नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप। बोले मेरे नाम में नेहरू क्यों नहीं, ये पूछकर पीएम मोदी ने किया मेरा अपमान। वहीं हिंडनबर्ग अडानी मामले में कमेटी बनाने के लिए मोदी सरकार तैयार। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे नाम। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले मेरे अपमान से सच नहीं छिपेगा, एक दिन पीएम मोदी को जवाब देना होगा। वहीं केसीआर ने पीएम मोदी की इंदिरा गांधी से की तुलना। बोले 2024 में खत्म हो जाएगा भाजपा का शासन। वहीं अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अदानी विवाद। विपक्ष ने बना ली बड़ी रणनीति। वहीं योगी सरकार का लाल कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा, अब राशन के साथ साथ मिलेगी चीनी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप। बोले मेरे नाम में नेहरू क्यों नहीं, ये पूछकर पीएम मोदी ने किया मेरा अपमान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच का जिक्र करते हुए अपने अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, ये मेरा अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं और उन्हें लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो भी कहा था सच कहा था और इसलिए मेरे मन में कोई डर नहीं था। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा चेहरा देखिए और जब वे बोलते हैं तो उनका चेहरा देखिए। देखिए बोलते हुए उन्होंने कितनी बार पानी पिया था, पानी पीते हुए भी उनके हाथ कांप रहे थे। प्रधानमंत्री को लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भाषण के एक हिस्से को हटा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के शब्द नहीं हटाए गए। प्रधानमंत्री को सच का सामना करना होगा और इस बार सच उनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हैं। अपनी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने को अपमान करार दिए जाने पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, लेकिन मुझे कहे गए। वायनाड में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि वे आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे कोई डर होगा। इस बीच संसद की कार्यवाही के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर मिले नोटिस का कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कुछ भी गलत नहीं था। लोकसभा सचिवालय के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसीलिए वो अपने हिसाब से ही जवाब देंगे। और बड़ी खबर, हिंडनबर्ग अडानी मामले में कमेटी बनाने के लिए मोदी सरकार तैयार। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे नाम। ये आपको बता दें कि हिंडनबर्ग अडानी मामले में केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गई है। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियामक तंत्र को मजबूत करने को लेकर विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में नियामक तंत्र पर प्रस्तावित समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम देना चाहती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैनल इस तरीके का होना चाहिए जिससे मनी और इन्वेस्टमेंट का फ्लो प्रभावित ना हो। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि सेबी और अन्य नियामक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बुधवार तक प्रस्तावित कमेटी की शर्तों पर एक नोट दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। और बड़ी खबर, केसीआर ने पीएम नरेंद्र मोदी की इंदिरा गांधी से की तुलना। बोले 2024 में खत्म होगा भाजपा का शासन। यह आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर यानी केसीआर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि 2024 में भाजपा का अंत निश्चित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तथ्यों और आंकड़ों को पेश करते हुए केसीआर ने केंद्र सरकार की विफलताओं और तेलंगाना के प्रति भेदभाव का खुलासा करते हुए कहा कि यह भाजपा शासन अपना अंत 2024 में देखेगा। विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बांग्लादेश युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अजेय माना गया, लेकिन बाद में लोगों ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि सत्ता अस्थायी है और लोग अपने वोट के साथ उन्हें उचित सबक सिखाएंगे। और ये बड़ी खबर, अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अदानी विवाद। विपक्ष ने बनाई बड़ी रणनीति। यह आपको बता दें कि अगले आम चुनाव में भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अदानी विवाद विपक्ष का प्रमुख हथियार बन सकता है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमलावर रुख अपनाए रखा है और इस बीच सरकार को बार बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा है। मामले की जांच पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा, जबकि तमाम गतिरोध
विरोध के साथ निचले सदन में कार्यवाही जारी है। विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण में भी इस विवाद पर अपना रुख बनाए रख सरकार पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगा। विपक्षी नेताओं के रुख से अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अदानी हिंडनबर्ग विवाद को एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में बदलने की रणनीति बना चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार सुबह अदानी विवाद पर विपक्षी नेताओं को भरोसे में लिया और एक मत से सरकार के विरोध का निर्णय लिया। आपको बता दें कि इस निर्णय का असर लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई पड़ा और दोनों सदनों में दिन भर हंगामेबाजी होती रही। ज्यादा हंगामे के कारण अंततः राज्यसभा को 13 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस की पहल पर लगभग 1 दर्जन विपक्षी दलों का इस मुद्दे पर साथ आना आगामी चुनाव की दृष्टि से एक बेहद बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, चौथी बार टला दिल्ली मेयर का चुनाव, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण बाद में घोषित होगी तारीख। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव परिणाम आए 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन दिल्ली को अब तक अपना नया मेयर नहीं मिल पाया। उसकी 3 कोशिशें पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। उपराज्यपाल ने 16 फरवरी को मेयर के मतदान की नई तारीख घोषित की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुक्रवार को होने के कारण एक बार फिर मेयर चुनाव टलना तय हो गया है। नई तिथि की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद होगी। और बड़ी खबर, पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले सदन की कार्यवाही रोकना विपक्ष का इकलौता मकसद है। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विपक्ष पर हमलावर नजर आए। सदन में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्षी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही को रोकने के लिए ही आते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए पंजाब के लोगों के साथ बड़ा भेदभाव करने का आरोप लगाया। भाजपा ने राज्यसभा में बार बार व्यवधान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष के कई सदस्य सदन की कार्यवाही को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से सदन में आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के अनुरोध को बार बार नजरअंदाज कर उनका अपमान किया। इतना ही नहीं, कई विपक्षी पार्टियों ने अपनी सीट से खड़े होकर टिप्पणी की। गौरतलब है कि राज्यसभा के बजट सत्र का पहला भाग विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार व्यवधान के कारण 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को अदानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग की। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वो राज्यसभा में बार बार इसकी कार्यवाही को बाधा डालने के लिए अन्य सदस्यों को उनके मुद्दों को उठाने के उनके विशेषाधिकार से वंचित करता है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भरी हुंकार, बोले वामपंथियों ने लोगों को समझ लिया था गुलाम। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वामपंथियों के राज में त्रिपुरा विनाश की राह पर था। उन्होंने लोगों को गुलाम समझ लिया था। दफ्तरों और थानों पर काडरों का राज था। लेफ्ट और कांग्रेस कभी विकास कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए त्रिपुरा के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुनने का मन बना लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। डबल इंजन की सरकार के लिए आपका समर्थन देखकर मेरी खुशी भी डबल हो गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के युवाओं माता बहनों ने चंदा की कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसकी भाजपा सरकार ने आगे बढ़कर सेवा ना की हो। पीएम मोदी ने कहा कि विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था का राज। वामपंथी शासन ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। यहां जो हाल थे उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 साल तक वामपंथी यहां रहे, तब चुनाव के 2 से 3 महीने पहले हत्या जैसी खबरें आ रही थी। वे समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे, किसी और को अनुमति नहीं थी और किसी ने झंडा लगाया तो शाम को डंडा आया। हमने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया है। वामपंथी और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केरल में कांग्रेस और वामपंथी में लड़ाई चल रही है और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लोगों ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार लाने का मन बना लिया है।
और ये बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, भाजपा ने किया वॉकआउट। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार का दिन भारी हंगामे के नाम रहा। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उन पर आक्षेप लगाने और विधानसभा का अपमान करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लगाए जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुश करने के लिए ऐसा काम किया है। और ये बड़ी खबर है, इस योजना के बूते सत्ता में वापसी की राह देख रही कांग्रेस पार्टी कर रही चुनावी शस्त्र बनाने की तैयारी। ये आपको बता दें कि इस साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी एक ऐसी योजना के जरिए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है जिसको पार्टी अपना सबसे बड़ा सियासी शस्त्र मान रही है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई वो चिरंजीवी योजना है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के तौर पर 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राजस्थान की योजना को अब आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा जन सरोकार का मुद्दा बनाकर जनता के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को भी सबसे आगे रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है जिसमें कई मुद्दे तो ऐसे हैं जो पहले से ही 2022 के विधानसभा चुनावों में मुद्दे के तौर पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत अन्य राज्यों में रखे जा चुके हैं। इसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से रखकर ही उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जनता का भरोसा जीता है। अब आने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में अपनाई गई नीतियों के साथ राजस्थान सरकार की कुछ चुनिंदा योजनाओं को भी अपनी प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि ऐसा करके वो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश करेगी। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति में विश्वास करती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का लाभ नहीं मिला हो। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन यहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भाजपा ने वफादार सेवक के रूप में इस जगह को विकसित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगरतला पूर्वोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बन गया है। राज्य की राजधानी जल्द ही एक व्यापार केंद्र बन जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति में विश्वास करती है। वाम मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों दल लोगों के कल्याण की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस सत्ता के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे केरल में लड़ते हैं और त्रिपुरा में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा बदले की नहीं बल्कि बदलाव की रणनीति में विश्वास करती है। और ये बड़ी खबर, वरुण गांधी को मोदी सरकार में अब तक क्यों नहीं मिला मंत्री पद, बीजेपी सांसद के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। ये आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार में अब तक कोई मंत्री पद क्यों नहीं मिला है। बता दें कि वरुण गांधी लगातार 3 बार से सांसद हैं लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है। मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में वरुण गांधी के पास कोई मंत्री पद नहीं रहा है। अब केंद्र सरकार में मंत्री पद को लेकर खुद वरुण गांधी ने इसका खुलासा किया है। वरुण गांधी ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें 2 बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था लेकिन खुद उन्होंने मंत्री बनने को ठुकरा दिया था। और ये बड़ी खबर, आखिर त्रिपुरा में चुनाव प्रचार से क्यों गायब रहा गांधी परिवार, क्या चुनाव से पहले ही मान ली हार। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी। पूर्वोत्तर राज्य के 3 राज्यों में इसी महीने चुनाव है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से दूर रही है। पार्टी का आला कमान ही यहां तक नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस की ओर से न राहुल गांधी न ही प्रियंका गांधी ने अब तक इस क्षेत्र में कोई भी प्रचार किया है। त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसीलिए लगता है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार और जीत का पूरा जिम्मा लेफ्ट नेताओं पर ही छोड़ दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा में चुनाव में जीत हासिल कर रही है। यह चुनाव पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर लड़ रही है। इसमें लेफ्ट के नेता और स्थानीय नेताओं ने मिलकर रणनीति बनाई है और पूरा यकीन है कि जनता इस बार इस गठबंधन को चुनाव जिता रही है। आपको बता दें कि वहीं नागालैंड और मेघालय में
27 फरवरी को वोटिंग है, जबकि पार्टी का प्लेनरी सेशन भी लगभग उसी वक्त रायपुर में रखा गया है। मतलब इन दो राज्यों में भी गांधी परिवार या बड़े नेताओं का पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कहीं व्यस्त हैं, वे अपने लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड दौरे पर हैं, लेकिन चुनावी राज्यों से दूरी बना रखी है। सवाल यह है कि लड़ाई से पहले ही हार मान लेने वाली इस मानसिकता से कांग्रेस 2024 में मोदी को कैसे मत दे पाएगी, जिसका दम राहुल गांधी बार बार भरते रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तीनों राज्यों में प्रचार करने से गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस अब तक गायब है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचे कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी और उसके बड़े नेता आजकल एक ही गाना गा रहे हैं, विधानसभा चुनाव की नैया बागेश्वर धाम सरकार होंगे खेवैया। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में टिकट चाहने वाले नेताओं के साथ उनकी कथा कराने वाले मंत्री विधायकों की लाइन लगा रही है। आपको बता दें कि नेता मानकर चल रहे हैं कि नए हिंदू हृदय सम्राट आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा जिस पर हो गई उसकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर धाम के शरण में क्यों जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस कवायद से मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे या फिर कमलनाथ की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 13 फरवरी को छतरपुर स्थित बागेश्वर सरकार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आमंत्रण पर कमलनाथ वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार संबंधी विवाद में कमलनाथ ने उनका समर्थन किया था। कमलनाथ जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहेगा, इसी वजह से कमलनाथ मंदिरों और संतों का आशीर्वाद लेने से गुरेज नहीं कर रहे। वहीं अब चर्चा है कि 18 फरवरी को बागेश्वर धाम सरकार में सामूहिक कन्या विवाह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में तमाम बीजेपी नेता पहले ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार की पैरवी कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दे डाली कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से दोहराया कि पार्टी स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। कमलनाथ ने भरे मंच पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे 15 महीने का हिसाब मांगने वाले 90 माह का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि मंच पर खड़े हो जाइए, मैं अपना हिसाब देता हूं और आप अपना हिसाब दीजिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।